बहू, हाँ जी बोलिए। क्या कर रही है बेटा? चाय नाश्ता बनाने जा रही हूँ, इनके ऑफिस का ना टाइम हो रहा है। बहू चाय तो बना ले, पर थोड़ी सी ना बन ठन के रहा कर। अभी 4 दिन तो बेटा तेरी शादी को हुए हैं, अभी तो तेरी मुंह दिखाई भी बाकी है। कितने मोहल्ले वाले तो अभी तुझे देखने भी नहीं आए, और तूने ये मेरी टूटी हुई चप्पल पहन रखी है। अरे कितनी चप्पल के नए जोड़े हैं, तू वो पहना करना। और किसी चीज की कमी लगे ना बेटा तो आशु को बोल देना, वो तुझे ला देगा। तुम भुकड़ों के घर में है ही क्या, कमी कमी है। रही बात बन ठन के रहने की, आप हो तो आप ही रहो बन ठन के, मैं तो ऐसे ठीक हूँ। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है? मैं तो बेटा रहती हूँ बन ठन के, पर मैं चाहती हूँ कि तू इस घर की बहू है, तू तैयार होके रहे, अच्छे से रहे। मम्मी जी बन ठन के बैठना उस घर में होता है जहाँ पर नौकर जाकर हो। सारा दिन तो मेरे घर के काम करने पड़ते हैं, और आपकी तरह तो नहीं मैं सज के सोफे पर बैठ जाऊं। और मेरे माँ बाप ने पता नहीं किस घर में शादी करती, मेरे तो कर्म ही फूट गए। बहू कैसी बातें कर रही है? किस चीज की कमी है हमारे घर में? यदि बेटा तुझे कोई कमी लगती भी है तो मुझे बता, मैं वो कमी पूरी करूंगी। कमी कमी है मम्मी जी, किस एंगल से लगती हूँ? घर की मैं बहू हूँ। अब से बेटा मैं तेरे साथ ना घर के कामों में तेरी पूरी मदद करवाया करूंगी। खाक मेरी मदद करवाओगे? आपके बेटे को बोला है एक नौकर रख लो, वो तो मुझे 4 बातें सुनाने लग जाते हैं। चल कोई बात नहीं बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी ज्यादा दुखी है। कोई बात नहीं, मैं नौकर की भी बात करती हूँ आशु से। अब घर के काम, खाना खुना तो बनाना ही पड़ता है। पता नहीं बहू की कैसी सोच हो रही है। चलो जितना मेरे से हो पाएगा मैं साथ में काम तो करवाती हूँ, अब और ज्यादा करवा दिया करूँगी। अरे बहू, ज्योति, ज्योति। हाँ जी मम्मी। अरे बहू नींद ही आ रही थी तो अंदर जाके सो जा ना, यहाँ क्यों सो रही है बेटा? आसपास वाले सारे देखेंगे तो क्या कहेंगे? आप ही ने तो बोला था बहू बन ठन के रहा कर। बन ठन के रहूंगी काम थोड़ी होगा, तो आराम ही करूंगी। नहीं बहू, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो यही बोल रही थी कि आसपास वाले सारे लोग देख रहे हैं, तू अंदर जाके आराम कर ले ना। अच्छा है मम्मी जी, लोगों ने ना मुंह दिखाई में मेरा मुंह नहीं देखा, अब देख ले। जब मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तब तो देखते हैं लोग। बहू मैं तुझे बेटी बेटी करती जा रही हूँ और तू मुझे आगे से जवाब देती जा रही है। बेटी नहीं बोलोगे तो मुझे बुआ बुलाओगे आप? बहू क्या बात है, कैसे बात कर रही है तू? क्या तेरी माँ ने तुझे यही सब सिखाया है? मम्मी मेरी माँ के ऊपर मत जाओ आप। आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अभी बताती हूँ आपको, अभी मम्मी को फोन करती हूँ। अरे बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था ज्योति को। मम्मी मैंने ना सारी बातें सुन ली थी, आप चिंता मत करो। अभी बताती हूँ इनको। हेलो मम्मी। हेलो ज्योति, क्या हो गया बेटा? क्या बताऊँ मम्मी, जब से मैं शादी करके आई हूँ ना इस घर में, सारा दिन घर के काम ही करती रहती हूँ। नौकरों की तरह मम्मी घर के काम करती रहती हूँ, और आज इन्होंने तो मुझ पर ना हाथ उठाया मम्मी। क्या हाथ उठाया तेरे पर? आशु का ऐसा नेचर तो है नहीं। चल मैं तेरे भाई और भाभी को भेजती हूँ अभी। ठीक है मम्मी। क्या हुआ दीदी? भाभी आपको बताया तो है, यहाँ पर ना मेरा जीना हराम कर रखा है। मासी जी इसमें हाथ उठाने वाली क्या बात थी? बेटा मैंने तो हमेशा ही ज्योति को अपनी बेटी समझा है। जब से शादी करके आई है मैंने कभी कोई फर्क नहीं रखा, पर आज बस। राहुल तू ना 2 मिनट मेरी बात सुन बाहर आकर। अच्छा तो ये बात है, आप ना अंदर आ जाओ जी, करते हैं बात।
दीदी मैंने ना मासी जी से बात कर ली है, अब से ना वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? ठीक है भैया। चल शबनम तू भी आ जा, मैं बाइक निकाल रहा हूँ। दीदी आप चिंता मत करो, मैंने आपका पक्का इलाज सोच लिया है। हमारे घर के पास एक बाबा है जो पुड़िया बना के देते हैं। आप अपनी सास को खाने में चाय में मिला के दे देना, वो उनका काम जल्दी तमाम हो जाएगा। ये आप सही कह रहे हो भाभी, आप ना मुझे पुड़िया जल्दी ला कर दे देना, खाने में चाय में किसी में मिला कर दे दूँ, बस मुझे ना मेरी सास दिखनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ दीदी चिंता मत करो आप, ऐसा ही होगा। आपको बस 3-4 महीने तक वो पुड़िया अपनी सास को खिलाना है, पर ये बात याद रखना आपको उनसे प्यार से बात करना है, अच्छे से खाना दे। हाँ हाँ भाभी मैं आपकी बात ना सब समझ गई। चलो ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी। मम्मी जी आप इतनी दवाई लेते हो तो आप ना रोज दूध पिया करो, मैं आपके लिए ना दूध लेकर आई थी। हाँ बेटा, जब से तेरा भाई तुझे समझा के गया है ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लग गई है। बस ऐसे ही बेटा खुश रहा कर घर में। मम्मी जी आपका नहीं ध्यान रखूंगी, किसका रखूंगी? और मम्मी जी आपके सिर में तेल लगा दूं मैं? हाँ बहू लगा दे। मैं मम्मी जी तेल लेकर आती हूँ। शुक्र है भगवान का। मम्मी जी से मैं थोड़े दिन प्यार से रही तो मम्मी जी मेरा कितना ध्यान रखते हैं, और मैं तो मम्मी जी को दवाई दे रही हूँ। मम्मी जी को कुछ हो गया फिर? हेलो ज्योति, कैसी है? मम्मी जी जो आपने दवाई भेजी थी ना, मैं अपनी सास को 1 महीने से दे रही हूँ, पर मम्मी जी पर क्या? थोड़े दिन और दे दे दवाई, तेरी सास का जल्दी काम तमाम हो जाएगा। नहीं मम्मी नहीं, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अब मम्मी मैं क्या करूँ? तू थोड़े दिन अपनी सास से प्यार से रही तो तुझे तेरी सास अच्छी लगने लग गई। कुछ नहीं होगा तेरी सास को, वो दवाई में तो पीसी हुई मिश्री सीगी। क्या मम्मी? शुक्र है मम्मी भगवान का, मेरी सास को ना कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, ये तो सब कुछ हमने तुझे समझाने के लिए कहा था। जब एक बहू बेटी बन जाती है ना बेटा, तब एक सास भी माँ बन जाती है।